नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनसुराज के राजनीतिक दल बनने पर पीके का बड़ा बयान। जनसुराज कोई दूसरा या तीसरा मोर्चा नहीं होगा। अगर जनसुराज दल बनता है तो बिहार में सिर्फ एक ही दल होगा। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाज बने हुए हैं, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। जहां तक बात दूसरे तीसरे मोर्चे की हो रही है, तो आप इतनी समझ रखिए कि कोई दल या मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। अगर जनसुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। लोगों को एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूँ। मैंने काम छोड़ा है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है। मैंने जो अपने जीवन में काम किया है उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो देश के सामने है। नीतीश कुमार ही क्यों, मैंने मोदी के लिए भी काम किया है। इसके अलावा 10 राज्यों में चुनाव जितवाए हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया, दूसरे नेता की तरह हमारे पिताजी ने मुझे नहीं करके दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया उसे अपने स्तर पर किया, हमारे पिताजी ने मुझे नहीं करके दिया था। नीतीश कुमार मुझे क्या धन देंगे? अगर मुझे धन चाहिए ही होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में सरकारें बनी हैं, जिसको बनाने में मैंने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास इतना पैसा नहीं कि वो मुझे धन देंगे। मैंने जो काम किया है डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ अपनी ज्ञान से किया है। मैं जो काम करता था उससे पूरे देश में इस विधा को खड़ा किया है। इससे पहले उसके बारे में देश में कोई जानता भी नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे इस तरह के काम को कर रहे हैं। बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा, अरे भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा? कितना आदमी को पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना बात तो आप सबको बुझा रहा है कि यहाँ अगर आपके जगह पर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिलेगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। पढ़ाई के लिए नहीं वोट दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए नहीं वोट दिए, छोड़ दीजिए दोनों बात। खेती किसानी तो आप सब लोग करते हैं। अभी 2 महीना पहले धान कटा है पूरे बिहार में। धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल। आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आपको तो उसका कोई फिक्रे नहीं है। धान गेहूं मकई के दाम को कभी वोटे नहीं दिए। पंजाब में जो किसान है 2150 में धान बेचा है, मोदी जी को दिल्ली में घेरा है कि हमको और पैसा चाहिए। बिहार का किसान 1600 में धान बेचा है, दाल भात चोखा खा के समस्तीपुर में सहरसा में सूता हुआ है। कोई चिंता नहीं। मेरे भाई, आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे तो सब नेता को हम लोग वोट देके देखें, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल हम आपको लिख के दे रहे हैं। मेरा गारंटी है, वोट दीजिए लालू को, नीतीश को, मोदी को, गारंटी लीजिए हमसे आपको रोजगार मिलेगा। अगर नहीं भरोसा है तो अभी मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग, मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं। तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती हैं, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है जो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है।
देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है। हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा। इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जन स्वराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जन स्वराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी। हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता हूं। जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नालंदा न्यूज पर। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर हमारी न्यूज आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।